अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 6 जून 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जो नए चैनल पर आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे जो कि इटली की पार्लियामेंट के अंदर तकरीबन एक दूसरे के साथ लड़ाई ही हो जानी थी मिनिस्टर्स की, क्योंकि आज का दिन काफ़ी ख़ास था क्योंकि जो डिक्रेतो सिक्रूज़ा है उसको कानून बना दिया गया है, यानी कि कानून पास हो गया है और आखिरी वोट हुई है। 109 बंदों की जानिब से हाँ की गई है और 69 अफराद की जानिब से ना की गई है और एक बंदे की जानिब से वोट ही नहीं डाली गई। इसके ऊपर इतना शोर इसलिए हुआ है कि 14 नए कानून तैयार किए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, तो इसके बारे में आपको बताते हैं कि कौन से नए कवानीन जो लागू हुए हैं। और इसमें सबसे पहले आपको ये बता देंगे कि इसके ऊपर ओपोजिशन के जो बंदे हैं, जिस टाइम इसके ऊपर वोटिंग हो रही थी तो उस पर इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर गुस्से में आ गए कि ये हमने नहीं होने देना है, तो वो अपनी सीटें छोड़कर आ गए और ज़मीन के ऊपर आकर बैठ गए। इतना ज़्यादा इनकी जानिब से शोर हुआ और नारेबाजी शुरू होगी। तो अब ये कानून बन गया है और अब इसको 24 घंटों के अंदर अंदर लागू कर दिया जाएगा। तो ये जो कानून है इस पर पहले भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुई हैं और काफ़ी लोगों को ये कानून जो कि पसंद भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अब तक का गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा सख्त वाला कानून माना जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि ये जो 14 नई चीज़ें आई हैं जो कि गवर्नमेंट लेकर आई है, तो इसमें सज़ाएं भी शामिल हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई भी मकान है उसके ऊपर किसी ने ज़बरदस्ती कोई कब्ज़ा वगैरह किया हुआ है या फिर किसी का कोई अपार्टमेंट है उसके ऊपर कोई कब्ज़ा वगैरह किया हुआ है, तो जो भी ये काम कर रहा है उस पर उस अफराद को 2 साल से लेकर 7 साल तक की अब सज़ा दी जाएगी अगर वो बंदा पुलिस के हाथे चढ़ जाता है। तो पहले गवर्नमेंट क्या करती थी कि अगर कोई पेमेंट नहीं कर रहा और काफ़ी टाइम तक उस बंदे को निकालना इतना आसान नहीं था, और जो नया कानून है उसके मुताबिक कोई भी ऐसा करता है तो उसको अब फौरी तौर पर खाली करना पड़ेगा मकान, यानी कि उनके हालात को नहीं देखा जाएगा कि वो किस हालात में हैं। तो ओपोजिशन वाले इसलिए इस पर रो रहे थे कि जो फैमिलीज़ हैं जिनके पास कोई सहारा वगैरह नहीं है तो ये सब इम्पेक्ट उनके ऊपर पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने अब घर खाली करवाने हैं और जो बंदे अफीतों हैं तो उनके भी घर खाली करवाने हैं। गवर्नमेंट ने कोई हेल्प नहीं की। और अब बात करते हैं कि जो दूसरे नंबर पर कानून है तो उसके अंदर क्या है। कोई बंदा सड़क ब्लॉक करेगा खुद से या फिर किसी ग्रुप के ज़रिए ट्रेन की लाइन के ऊपर बैठने की कोशिश करेगा, सड़क बंद करेगा, तो उस शख्स को 6 माह से लेकर 2 साल की जेल की जाएगी। इसके अलावा जेलों के अंदर काम को तेज़ किया जाए, यानी कि जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए। सीपीआर सेंटर या फिर जेलों के अंदर जो बंदे हैं या फिर जो हॉटस्पॉट जो सेंटर बनाए हुए हैं, अगर वो कोई भी हाथ वगैरह नहीं उठाते हैं तो फिर भी उनको जो सज़ा है वो और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। 10 साल की सज़ा उनको हो सकती है। जो भी जेल के अंदर कोई ग्रुप वगैरह बनाएगा, लड़ाई झगड़ा अगर आकर करेगा। और जो औरतें हैं उनके लिए ये है कि अगर आपका बच्चा होने वाला है या फिर हो गया है तो उसको आई कैंप के अंदर रखा जाएगा और इसके अंदर जज की कुछ भी नहीं चलनी है। जज कुछ भी नहीं कहे तो इसमें इन औरतों को इस जेल के अंदर रखा जाएगा, क्योंकि पहले जो जज था वो मना कर देता था पर अब इस तरह नहीं होगा। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस हैं उनके ऊपर भी कुछ नए कवानीन लागू किए गए हैं, लेकिन उनको खुलेआम इस तरह यानी कि नहीं बताया गया है कि कौन से कानून किए गए हैं। उस हवाले से मुकम्मल यानी कि लोगों में इंफॉर्मेशन मुकम्मल तौर पर नहीं दी गई है, लेकिन उनसे मुतलिक भी नए कवानीन लागू किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस वालों के लिए भी नए कवानीन लागू हुए हैं। उनमें यह है कि गवर्नमेंट की जानिब से नए फ़ंड दिए जाएंगे और पुलिस को गवर्नमेंट और ज़्यादा सिक्योरिटी देने जा रही है गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है कि जो पुलिस वाले बंदे हैं
जब वो ऑफ ड्यूटी होंगे तो उसके बाद भी ये पिस्टल वगैरह अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा बॉडी कैम दिए जाएंगे पुलिस वालों को। अगर कोई शख्स पुलिस वालों से बात करेगा तो उसकी मुकम्मल तौर पर पिक्चर भी सामने आएगी। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि यूएसए के प्रेसिडेंट के आने के बाद जो कि टैरिफ जो लगाए गए हैं उससे मुतलिक अब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से काफ़ी ज़्यादा सख्त टैरिफ लगाए गए, लेकिन अब आपको यहाँ पर ये बताते चलें कि इन टैरिफ के ऊपर अब मुकम्मल तौर पर कानून लागू कर दिया गया है, यानी कि इन टैरिफ के ऊपर साइन कर दिए गए हैं ट्रंप प्रेसिडेंट की जानिब से, यूएसए के प्रेसिडेंट की जानिब से, जो कि तकरीबन 50% तक हैं। तो अब ये तमाम यूरोपियन ममालिक के ऊपर भी लागू हो गए हैं, यानी कि इस पर सिग्नेचर किए जा चुके हैं। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि नीसा मोनफिरेतो इलाके के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड था जो कि पिछले 6 माह से मार्केट के अंदर काम कर रहा था। तो बताया जा रहा है कि 2021 के अंदर इसके मार्केट के अंदर काम किया है। अपने घर से मार्केट जाता था तो रास्ते के अंदर ऑटो व्लॉग्स लगा हुआ था जो कि इसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसके ऊपर के 1 मीटर स्पीड का लगा हुआ है और 6 माह लगातार ये अपनी स्पीड पर जाता रहा। तो इसको कोई भी पता नहीं था कि यहाँ पर मीटर लगा हुआ है। तो दिसंबर के महीने के अंदर इसको जुर्माना आता है 28,000 यूरो। इसको जुर्माना आता है क्योंकि ये रोज़ वहाँ से गुज़रता था काफ़ी स्पीड के साथ और ये मशीन रोज़ ही इसका जुर्माना कर देती थी। तो इस बंदे का कहना है कि ये मीटर काफ़ी छुपा कर लगा हुआ था। तो मेरी महीने की सैलरी 1100 यूरो है और मुझे जुर्माना 28,000 यूरो का आ गया है। तो अब मैं ये पैसे कहाँ से पे करूँगा इतने ज़्यादा। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, यानी कि आप लोग अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं या कहीं से स्पीड से गुजरते हैं तो आप जगह जगह पर यानी कि मीटर्स वगैरह होते हैं, तो इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि ड्राइविंग लाइसेंस से मुतलिक है। यानी कि जब आप अब इटली के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस करते हैं तो फिर उसके बाद आपको नए लाइसेंस पर 20 पॉइंट दिए जाते हैं। तो फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो आपके ये पॉइंट, अगर आप कोई एक्सीडेंट वगैरह या फिर कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते, यानी कि कोई गलत पार्किंग वगैरह नहीं करते, यानी कि कानून को नहीं तोड़ते हैं, तो फिर आपके जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो नए लाइसेंस पर 20 पॉइंट और फिर उसके बाद हर साल बाद आपके पॉइंट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये चेक करने के लिए आपके पॉइंट कितने हैं, यानी कि अगर आपका काफ़ी साल आपको हो गए हैं और आपको ये नहीं जानते कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस कितने पॉइंट हैं आपके उसके ऊपर, यानी कि ये 20 पॉइंट अभी तक कायम हैं, ज़्यादा हुए हैं या फिर कम हुए हैं, तो इसके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत जो कि ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है उसने कर दी है। आईओ ऐप पर आप अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने पॉइंट हैं आपके ड्राइविंग लाइसेंस के, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपके पास स्पीड आईडी हो, आईओ ऐप हो और आपने आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इसके अंदर डाउनलोड किया हुआ हो। तो फिर इसके बाद आपने आईओ ऐप से ड्राइविंग लाइसेंस के जो पॉइंट हैं यानी कि पंक्तियां हैं वो आपने चेक करनी है। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।